जय श्री राम। मित्रों, आज मैं आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ। हनुमान जी द्वारा सूर्य से प्राप्त प्रथम ज्ञान की कथा। यह कहानी केवल उनकी शक्ति की नहीं, बल्कि उनकी अपार विद्या, लालसा, गुरु भक्ति और साहस की भी है। जब बाल हनुमान ने पहली बार आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा तो उन्हें लगा कि यह कोई स्वादिष्ट फल है। उनकी चंचलता और अद्वितीय शक्ति ने उन्हें सीधा सूर्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन क्या हुआ जब इंद्रदेव ने उन पर वज्र से प्रहार किया और कैसे उन्होंने सूर्यदेव को ही अपना गुरु बना लिया। आइए इस अद्भुत कथा को विस्तार से जानते हैं। हनुमान जी का जीवन भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा से भरा हुआ है। वे शिव के रुद्र अवतार, महाबली, पराक्रमी और परम भक्त माने जाते हैं। उनकी बाल्य अवस्था की घटनाएं भी अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक हैं। उन्हीं घटनाओं में से एक महत्वपूर्ण घटना है हनुमान जी द्वारा सूर्य को ज्ञान प्राप्ति का प्रथम स्रोत मानना और उनसे शिक्षा ग्रहण करना। इस कथा में हम देखेंगे कि किस प्रकार बाल हनुमान ने अपने अपार बल, जिज्ञासा और साहस से सूर्यदेव को गुरु रूप में स्वीकार किया और उनसे शिक्षा ग्रहण की। यह कथा न केवल हनुमान जी की अलौकिक शक्तियों को दर्शाती है, बल्कि उनके भीतर की अपार विद्या, लालसा और गुरु के प्रति उनकी निष्ठा को भी प्रकट करती है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हनुमान जी के जन्म और उनके बचपन के बारे में। हनुमान जी का जन्म अंजनी पुत्र के रूप में हुआ। उनकी माता अंजना और पिता केशरी थे, जो वानर जाति के महान राजा थे। हनुमान जी को वायुपुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि उनके जन्म में भगवान वायु का विशेष योगदान था। बाल्य अवस्था में ही हनुमान जी ने अपनी असाधारण शक्तियों का परिचय देना शुरू कर दिया था। वे अत्यंत तेजस्वी, महापराक्रमी और चंचल स्वभाव के थे। उनका शरीर असीम शक्ति से भरपूर था और उनके भीतर ज्ञान प्राप्त करने की अपार जिज्ञासा थी। चलिए अब बात करते हैं हनुमान जी और सूर्य भगवान की पहली झलक के बारे में। जब हनुमान जी छोटे थे, तब एक दिन वे अपनी माता अंजना के पास खेल रहे थे। तभी अचानक उन्होंने आकाश में उगते हुए सूर्य को देखा। वह सूर्य उन्हें एक चमकते हुए लाल रंग के फल के समान प्रतीत हुआ। बाल हनुमान को लगा कि यह कोई स्वादिष्ट फल है जिसे वे पकड़ सकते हैं और खा सकते हैं। उनके बाल मन में यह इच्छा प्रबल हो गई और उन्होंने तुरंत आकाश की ओर छलांग लगा दी। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि वे देखते ही देखते आकाश में उड़ने लगे। वे सूर्य की ओर बढ़ने लगे और अत्यंत प्रसन्न थे कि उन्हें यह अद्भुत फल प्राप्त होने वाला है। जब वे सूर्य के पास पहुंचे, तब सूर्यदेव ने देखा कि कोई छोटा सा बालक बड़ी तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। चलिए अब बात करते हैं इंद्रदेव के हस्तक्षेप और वज्र प्रहार के बारे में। जैसे ही हनुमान जी सूर्य के निकट पहुंचे, इंद्रदेव ने देखा कि यह बालक सूर्य को निगलने की चेष्टा कर रहा है।
उन्हें लगा कि यदि यह बालक सूर्य को निगल लेगा तो संपूर्ण सृष्टि अंधकारमय हो जाएगी। इसी भय से इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। इंद्र का वज्र सीधे हनुमान जी के मुख पर लगा, जिससे वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे ही हनुमान जी गिरे, भगवान वायु अत्यंत क्रोधित हो गए। वे अपने पुत्र के इस अपमान को सहन नहीं कर सके और तुरंत ही संपूर्ण संसार से वायु को खींच लिया। इससे समस्त प्राणी श्वास न ले सके और समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। सभी देवता चिंतित हो गए और वे तुरंत भगवान वायु को मनाने पहुंचे। अंततः ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने हनुमान जी को पुनः जीवित किया और उन्हें अनेक वरदान प्रदान किए। इस घटना के कुछ समय बाद हनुमान जी को अपने असाधारण शक्ति का भान हुआ। वे अत्यंत बुद्धिमान और जिज्ञासु भी थे। उनकी ज्ञान प्राप्ति की इच्छा बहुत प्रबल थी। वे केवल शारीरिक बल से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और विद्या के बल से भी समृद्ध होना चाहते थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे सूर्य देव से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे, क्योंकि सूर्य देव समस्त सृष्टि को प्रकाश और जीवन प्रदान करते हैं। वे ही वेदों, शास्त्रों और समस्त विद्याओं के ज्ञाता हैं। अतः हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाने का निश्चय किया। हनुमान जी सूर्य देव के पास पहुँचे और विनम्रता पूर्वक उनसे निवेदन किया। हनुमान जी ने सूर्य देव से कहा, हे सूर्य देव, आप समस्त ब्रह्मांड के ज्ञाता हैं। आप ही मेरे गुरु बने और मुझे समस्त ज्ञान प्रदान करें। मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे शिक्षा प्रदान करें। सूर्यदेव ने उत्तर दिया, हे वत्स, मैं निरंतर गति में रहता हूँ। मेरा कोई एक स्थान निश्चित नहीं है। मैं कभी रुकता नहीं हूँ। मैं चलते चलते किसी को शिक्षा कैसे प्रदान कर सकता हूँ? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, हे गुरुदेव, यदि आप रुक नहीं सकते तो मैं आपके साथ साथ चलता रहूँगा। जब तक आप चलते रहेंगे, मैं भी पीछे पीछे चलता रहूँगा और आपकी शिक्षा ग्रहण करता रहूँगा। सूर्यदेव हनुमान जी की इस अद्भुत जिज्ञासा और साहस को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें शिक्षा देने का निश्चय किया। चलिए अब हम बात करते हैं हनुमान जी की कठिन शिक्षा यात्रा के बारे में। हनुमान जी सूर्य देव के साथ साथ चलते हुए शिक्षा प्राप्त करने लगे। वे अपनी गदा और पूंछ का सहारा लेकर सूर्य के साथ आगे बढ़ते रहते और साथ ही साथ ज्ञान भी प्राप्त करते। सूर्य देव ने उन्हें चारों वेदों, उपनिषदों, व्याकरण, दर्शन, काव्य, संगीत, चिकित्सा, राजनीति, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद और अनेक विद्याओं का ज्ञान प्रदान किया। हनुमान जी की स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि वे जो भी सुनते उसे तुरंत कंठस्थ कर लेते। चलिए अब हम जानते हैं गुरु दक्षिणा और हनुमान जी की विनम्रता के बारे में। जब हनुमान जी की शिक्षा पूर्ण हो गई, तब उन्होंने सूर्यदेव से कहा, हे गुरुदेव, मैंने आपसे समस्त विद्याएं प्राप्त कर ली।
अब कृपया मुझे बताइए कि मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? सूर्यदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वत्स, तुम्हारी श्रद्धा और समर्पण ही मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा है। लेकिन हनुमान जी नहीं माने। तब सूर्यदेव ने कहा कि वे अपने पुत्र सुग्रीव की सहायता करें और उन्हें न्याय दिलाएं। हनुमान जी ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और बाद में सुग्रीव की सहायता करके उन्हें किष्किंधा का राजा बनाया। हनुमान जी का यह अद्भुत साहस, जिज्ञासा और गुरु भक्ति हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जो उसे पाने के लिए अपने सभी प्रयास करता है। हनुमान जी ने अपने साहस, समर्पण और अद्वितीय लगन से सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त की और वे त्रिकालदर्शी, महाज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी बन गए। चलिए अब हम जानते हैं इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान अर्जन के लिए समर्पण, निष्ठा और कठिन परिश्रम आवश्यक है। हनुमान जी की यह कथा सदैव हमें प्रेरित करती रहेगी और हमें अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा अवश्य ही देती रहेगी। चलिए अब इस कहानी के अंत की ओर कदम बढ़ाते हैं। हनुमान जी ने सूर्य देव से समस्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया और अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में उनके पुत्र सुग्रीव की सहायता करने का वचन दिया। उनके इस समर्पण और साहस ने उन्हें केवल बलशाली ही नहीं बल्कि ज्ञानवान और महाज्ञानी भी बना दिया। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जो उसके लिए समर्पित हो, कठिन परिश्रम करें और अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखें। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं बल्कि समर्पण, विनम्रता और अपार ज्ञान के प्रतीक भी हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी रोचक कथाएं आप तक ला सकूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।